बीजेपी के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड आज दर्ज हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो ऐसा 40 साल बाद होगा, जब 40 साल पहले कांग्रेस ने भी इसी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत जो है विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने दर्ज की थी। देखिए, आकांक्षा बिल्कुल सही है कि अब की बार जो भाजपा ने इतिहास रचा है, योगी जी ने इतिहास रचा है, वो कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में हम्म। और 1990 के बाद सरकार रिपीट हुई है। उसी की अगर बात की जाए तो विधान परिषद की बात यह है कि लगभग 35 से 36 साल बाद ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा का पूर्ण समर्थन के साथ जो कहना है, भाजपा के लोगों का कहना है कि विधान परिषद के अंदर पूर्ण समर्थन के साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1990 के बाद सरकार रिपीट 2002 में हुई थी, तो उसके बाद में सरकार बदली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से सरकार फेर बदल करती रहती है, हर 5 साल बाद यहाँ सरकार बदलती रहती थी, लेकिन अब की बार जो इतिहास भाजपा ने रचा है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो चुनाव है वो अब की बार विकास के तौर पर कहीं ना कहीं, जैसे और सरकारों की बात की जाए जो विकास को लेकर के अपने दावे पूरे नहीं कर पाते थे, उसको देखा जाए या फिर और भी कई चीजें हैं उनको देखा जाए, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही सामने आ रहा है निकल के कि अब की बार भाजपा इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि इतिहास ये है कि जिस तरह से विधान सभा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जी। वही विधान परिषद की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधान परिषद के अंदर पहले ही 9 सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 27 सीटों में से 20 सीटों पर भाजपा का वो कैडा रुझान रहा है। वही 60 सीटों की जो टक्कर देखने को मिल रही है, 7 सीटों पर, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि अगर 7 सीटों में से भी नुकसान होता है भाजपा के लिए, तो 4 से 5 सीट का हो सकता है। कहीं ना कहीं विधान परिषद के चुनाव में भी भाजपा अच्छी जीत के साथ विधान अपने उसमें सदन में बैठ सकती है। जी। अतुल, मेरठ में बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज अभी आगे नजर आ रहे हैं। जी आकांक्षा, मेरठ के अंदर धर्मेंद्र भारद्वाज की बात की जाए जो भाजपा से हैं, वो काफी आगे चल रहे हैं। सुनील रोहटा की बात की जाए तो हम्म। सुनील रोहटा सुबह से ही पीछे चलना शुरू हुआ है। तो कहीं ना जी। कहीं विपक्ष कमजोर है, और जहां पर विपक्ष कमजोर, स्टार्टिंग से अगर बात की जाए, चुनाव की शुरुआत की बात की जाए, तो जहां हम्म। पर स्टार्टिंग से ही सुनील रोहटा पीछे चल रहे हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज आगे चल रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है, पहले से ही बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि भाजपा की ही जीत मेरठ के अंदर, मेरठ गाजियाबाद स्नातक सीट पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, एमएलसी चुनाव, यहां पर 4250 वोट हैं। 4250 वोटों में से 98.3% यहां पर जो मतदान हुआ था, 1140 वोट पड़ी थी, जिसमें 4 जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़। तो चारों जिलों की 1140 वोटों पर मतगणना चल रही है, और मतगणना को लेकर के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन को ट्रेनिंग देकर के यहां भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता उस चीज से भी संतुष्ट है। और वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के लोग इसको लेकर संतुष्ट कभी कभी नजर नहीं आते। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर मेरठ की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, तो सारी चीज मुस्तैद हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो मतगणना है वो सुबह 8 बजे से लगातार चल रही है। जी। अश्विनी, अखिलेश यादव के लिए चुनाव